लास्ट टाइम अपने ने दो केस पढ़े थे नाउन के, कौन कौन से थे? एक नॉमिनेटिव केस और दूसरा डेटिव केस। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या था तुम्हारा? सब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट की जगह अगर नाउन यूज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अगर कोई नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में उपयोग की जाती है तो उसको कौन सा केस बोलेंगे? ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट कोई नाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग की जाती है उसको कौन सा केस बोलेंगे? डेटिव केस। और अगर कोई नाउन है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग की जाती है तो उसको कौन सा केस बोलेंगे? एक्यूजेटिव केस। कौन सा? एक्यूजेटिव केस बोलेंगे अपने। और उसके बाद में अगर कोई रिलेटिव के रूप में या तो संबंध के रूप में उपयोग की जाती है उसको कौन सा केस कहेंगे? ठीक है, और लास्ट में जिसका कोई उपयोग नहीं है उस तरह का कोई केस ना हो तो उसको हमको पढ़ना नहीं है। सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? 4 को। 5वां सिर्फ ध्यान में रखना है कि नाउन कहीं उपयोगी नहीं हो रही है कोई भी केस में, तो वो क्या होगा? वोकेटिव केस यानी कि खाली। अब एक्यूजेटिव केस के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। ओके, एक्यूजेटिव केस। यहाँ क्या होगा? इन नाउन है तो किस तरह से जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, when a noun is used as a direct object in a sentence is called accusative case of noun। ओके, अगर कोई नाउन है वो किस तरह से उपयोग की जाती है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग की जाती है तो उस नाउन को हम क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको देखना है अगर किसी नाउन को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होगा वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट अगर 2 या 3 होते तो उनको पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? द एक्शन being performed in a sentence, being performed in a sentence by the doer। कार्य करने वाला व्यक्ति एक वाक्य में जो क्रिया करता है डायरेक्टली अगर उसके साथ में कोई जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड यानी कि जो भी कार्य वाक्य में किया जा रहा है उसके साथ में डायरेक्टली अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है किसकी? हमने देख लिया उपयोग किसके लिए होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे होता है? डायरेक्टली क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली किस तरह से जुड़ता है उसके लिए पहले तो हम पूरा सेंटेंस एग्जांपल देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल से पता नहीं चलेगा, तो सेंटेंस एग्जांपल में देखिए तो क्या होगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एग्जांपल, या फिर दूसरा भी लेते हैं हम। मिस्टर शर्मा taught us a lesson। मिस्टर शर्मा ने हमको एक पाठ सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या हुआ? डूअर क्या हुआ? डूअर यानी कार्य करने वाला। ठीक है, वो कौन है? मिस्टर शर्मा। ये क्या क्रिया कर रहे हैं? वो टीचिंग वाली, टॉट की क्रिया क्या हुई है? अब लेकिन क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? ये लेसन। तो ये लेसन है, यही सिखाया जा रहा है। किसको सिखाया जा रहा है? वो बात की बात है। ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। कैसा हुआ?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे कौन सा केस होता है? डेटिव केस। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। लेकिन हमको क्या चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दैट इज लेसन। वो क्या है? एक लेसन है। तो यहाँ पर एक लेसन है, ये क्या हो जाएगा भाई? एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन। नाउन का कौन सा केस होगा ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला केस। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये है, तो ये हमको यूज करना है यहाँ पर। अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले तो डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पहचानना है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो काम होगा उसके बेस पर डिसाइड होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा। तो के सब्जेक्ट हो गया, दैट इज द डूअर। डूअर यानी कार्य करने वाला। अब क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? प्ले की क्रिया हो रही है, खेलने की। तो प्ले यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में क्या खेलने का काम हो रहा है भाई? क्रिकेट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा भाई? एक्यूजेटिव केस। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन बनेगा। क्लियर है इतना? आगे चले। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल इज देयर। She sent me a letter. Yesterday. She sent me a letter yesterday. उसने कल मुझे पत्र भेजा। है कि नहीं इसमें? तो यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट क्या हुआ? प्रोनाउन। वर्ब, क्रिया, मी। ऑब्जेक्ट है, बट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? उसने क्या भेजा भाई? लेटर भेजा। तो लेटर क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये लेटर है किसके द्वारा भेजा जा रहा है? डायरेक्ट सी के द्वारा। सी लिखा हुआ है, तो सी इज सब्जेक्ट एंड दिस वर्ब एंड दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो गई चारों चीजें। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उसको कौन सा केस बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस। क्लियर है? पता चलेगा। अब कौन एक एग्जांपल बोलेगा खड़ा होकर? वो बताइए, कोई भी स्टूडेंट। यस, स्टैंड अप। She sings a music in the morning. She sings Sings a song in the morning. सॉन्ग डेली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अब एक्यूजेटिव नाउन कौन है? स्टैंड अप। यहाँ पर एक्यूजेटिव नाउन कौन है? डेली। सॉरी, या ए सॉन्ग इज देयर। शी subject, sing is a verb and a song is clear है? Any other example? Anil, this side. No. कोई भी एक सेंटेंस। बेटा, no. Sorry. Cow gives milk. Yes. Cow gives milk. यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन बताएगा? मिस्टर अनिल, स्टैंड अप। Tell me the subject in the sentence. Sorry.
Subject. Subject. Yeah. Cow. Yes, cow is subject and gives. What is gives? What? Varm. What is milk? मीना सपना के बाजू में. What is milk? Yes, that is direct object. Milk is direct object. So which case of noun is this? Which case of noun? Accusative या dative? Yes. Prachi, stand up. You sit down. Nominative case of noun in this sentence. Nominative case of noun in this sentence. Who will tell me the nominative case in the fifth sentence? Cow. Yes, that is subject. Subject जो होता है वही तो होता है nominative. Yes or no? Yes. Clear? Nominative case it will be subject. Accusative case object. और dative case यानी कि indirect object. Clear है? तीन चीज अपने देखी. Nominative, accusative और dative. अब फोर्थ हमको देखना है पॉजिटिव. उससे पहले तारा यहाँ पर in first sentence what is nominative case? Nominative case noun in first sentence. Mr. Sharma, yes. Mr. Sharma is the subject in this sentence. It's the doer that is. अगर Mr. Sharma subject है तो वो क्या होगा? Nominative. Last bench. Yes, you. In second sentence, what is accusative? Sorry. Nominative case of noun. KKS. Okay. Clear? चल सकते हैं आगे? Any doubt in this? Accusative case of noun? Yes. Fourth sentence के अंदर things क्या है? Fourth sentence में things क्या है? What is things in the fourth sentence? सरस्वती things क्या है fourth sentence में? अरे वहाँ पे सर देखते कभी नो बेटा नॉमिनेटिव नहीं. नॉमिनेटिव को क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. बट मेरे सब्जेक्ट के बाद में हम जाएंगे. भारवी स्टैंड अप. व्हाट इज थिंग्स इन फोर्थ सेंटेंस? ऑप्शन दे रहा हूँ. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब. ऑब्जेक्ट. वर्ब है. यस, सिट डाउन. सब्जेक्ट के बाद में वर्ब. Now positive case.
पॉजिटिव केस क्या बताता आपने को? और कुछ रिलेटिव के साथ में ऑनरशिप भी दर्शाता है। किसी चीज़ की पोजीशन होती है, पोजीशन भी दिखाएगा और रिलेशन भी दिखाएगा। तीनों चीज़ों की पोजीशन यानी कि वही ऑनरशिप और रिलेशन। ठीक है, चले आगे। लिखने में बिजी है सब, लिखने में। कौन लिख रहा है? बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर when in a sentence a noun indicates the position, ownership or relation of something is called a positive case of noun. हो गया? When in a sentence a noun indicates the position, ownership or relation of something is called a positive case of noun. यानी कि कोई चीज पर अधिकार, मालिकी या फिर उसका संबंध जो भी नाउन दर्शाती होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल My sister cooks delicious food. My sister cooks delicious food. यहाँ पर पॉजिटिव नाउन कहाँ है ये बताना है। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहाँ यूज हुआ है? मिस्टर क्वेश्चन जी आप बताइए। वेरी गुड, यू आर रॉन्ग। My sister, relation of me with my sister is indicated in the sentence. My sister, sister किसकी? मेरी। ये हेल्प मी पर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ फूड के लिए। खाना बनाती लेकिन बहुत अच्छा, डिलीशियस, शानदार। पर रिलेशन तो ध्यान रखना है। आपने एग्जांपल भी तो नहीं बताया था। यस, इसलिए मैंने थोड़ा जस्ट पहले का प्री नॉलेज भी तो पूछना जरूरी है ना, कि किसको पता है किसको नहीं पता। हमको एडजेक्टिव के बारे में पता होता तो हम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि एडजेक्टिव हमारे बाकी है ना भी चलाने भी। ठीक है, चलो यहाँ पर सिस्टर अब क्या है, उसका रिलेशन दर्शाया गया है माय से। Will you give me your pen please? Will you give me your pen please? यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा है मैंने, Will you give me your pen please now? Ragini, in this sentence, positive case of noun you have to tell me. यह माई सिस्टर है भाई दादा, पूरा माई वापस के लिए यूज हुआ है, मैंने बस इसको हिंट दी है। पेन का संबंध मेरे साथ, यू के साथ में सामने वाले के साथ दिखा रहा है। विल यू गिव मी योर पेन? पेन तो है लेकिन किसकी है? हमारी। तो यहाँ पर ये क्या होगा पूरा? पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। नहीं, पेन है लेकिन ये संबंध दर्शा रहा है उसका,
पूरा इस तरह का यहाँ पर वर्ड होता है, अकेला ये भी नहीं होगा, अगर खाली पेन हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? एक्यूजेटिव के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं, लेकिन योर पेन। अंजलि stand up and come on the second bench. Second edge. Come on the second bench. Just come. Just look. Come here. From this side. See to my photograph. From your sister. She took my photograph from your sister. Now in the sentence, you will tell me the possessive case of noun. Miss Priyanka, please stand up. Just tell me the possessive case of noun in this sentence. Your. This or this. This. दोनों है। Sit down. Lakshmi, stand up. बनती है। Now tell मैंने me. ऐसे ही बोला। My sister, अरे sorry, my photograph. My photograph. Okay, this photograph and sister, your and my के साथ में जुड़े हुए हैं। इनका संबंध है सारे। फोटोग्राफ किसका? मेरा। my photograph. सिस्टर किसकी? your sister. ओके, तो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का रिलेशन तो दो हो सकते हैं पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। यस और नो? यस। ये पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है। और मैं ऐसे बोलूँ तो ये क्या पता तुमको? एक्यूजेटिव केस भी, अगर ये हटा दूँ तो। सी टू फोटोग्राफ, लेकिन आगे माई लगा है, इसके लिए कौन सा केस बनेगा? पॉजिटिव केस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका संबंध है किसके साथ? माई के साथ में। ओके, माई फोटोग्राफ एंड योर सिस्टर इज देयर, सो दिस इज द पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। विच केस? ठीक है, मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ। यू स्टैंड अप। No talking. Now in this sentence you have to tell me which is possessive case of noun. ये खड़ी खड़ी पीछे के चार लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, सब पीछे चार लोग बोल रहे हैं मेरे को। तो बेटा कोई बात नहीं, बेटा नहीं दिख रहा मेरे को पता है, I know. Manish called a cab for his journey. Yes, sit down. That's right. जर्नी, पर किसकी? अपनी यात्रा के लिए उसने एक कैब बुलवाई। यस और नो? आई थिंक तो समझ में आ रहा है। तुम तीनों में से कोई बन रहा है कि तुम्हें समझ में सबको आ गया। सर, ये एग्जांपल मनीष कॉल्ड एक कैब, टैक्सी जो बोलते हैं ना, कैब बोलते हैं अपने। कैब बुलवाई, किसके लिए बुलवाई? फॉर हिज जर्नी, अपनी यात्रा के लिए। यात्रा है पर किसकी? अपनी खुद की यात्रा के लिए, किसी और की यात्रा के लिए नहीं बुलवाई है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस।
for your smile not to impress others। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर बताना है कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहाँ यूज हुआ है। कोई भी तीनों में से बड़ी घड़ी है बेटा, बस हाइट में सबसे तीनों में भी है। यहाँ पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहाँ यूज हुआ है। बिंदु सूरज स्टैंड अप। कल से तुम तीनों की जगह ये बेंच रहेगी और तुम तीनों की जगह ये बेंच। क्या बेटा? ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भाई साहब। क्या बोल बेटा? मेरे को सुन नहीं आ रहा। वर्क फॉर योर स्माइल नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। अपने स्माइल के लिए काम करो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। स्माइल, वेरी गुड। यस, योर स्माइल। स्माइल है लेकिन किसकी? तुम्हारी, तुम्हारे के साथ उसका संबंध जुड़ा है। ओके, अब मैं थोड़े से कुछ अलग सेंटेंस दे रहा हूँ। दिस इज माई फोन। बहुत इजी सेंटेंस है जिसके अंदर मैंने बताया कि फोन किसका है। ओके, फोन का रिलेशन मेरे साथ दिखाया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई? पॉजिटिव नाउन हुआ। नाउ सिट डाउन बेटा। ये प्रतीक्षा के लिए। Our brothers। Listen to me now। यहाँ पर पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कौन सा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मैंने किया, इसलिए प्रतीक्षा को पूछा जो तुमसे सब सीनियर है सबसे। तुम्हारा भाई बंगलो। Some people captured the bungalow of our brothers। कुछ लोगों ने हमारे भाइयों का बंगलो अपने कब्जे में ले लिया। तो हमने क्या लिया है? बंगलो। इसका संबंध किसके साथ? हमारे भाइयों के साथ। और भाइयों का संबंध किसके साथ? हमारे साथ। तो यहाँ पर ये भी वही है, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, और बंगलो भी हमारा क्या है? संबंध दर्शा रहा है वो, लेकिन ऑफ के साथ दर्शा रहा है, लेकिन है तो क्या संबंध है उसका? आवर ब्रदर्स के साथ में। सो दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। इज इट ओके? तो सेंटेंस घुमा फिरा के हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हमको तो उनका संबंध देखना है किसी के साथ है। अगर है तो वो कौन सा नाउन होगा भाई? पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। लेकिन होगा वो नाउन ही। बंगलो इज ए नाउन। यस और नो? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, विचार, अनुभव, किसी के नाम को तो हमने क्या बताया था? संज्ञा, नाउन कहते हैं, यही बताया था ना। और ये है नहीं क्या? वस्तु है क्या? है कि नहीं? चीज है। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स किसके? पॉजिटिव केस। और ये हो गया हमारा एक्यूजेटिव केस। केसेस यहाँ पर पूरे होते हैं। एक लास्ट वोकेटिव केस बाकी है, जिसका किसी के साथ भी कोई संबंध ना हो, उसको क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो फ्रीली पड़ी होती है कोई भी सेंटेंस में, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका नाउन ही नहीं है वो क्या होगा? वोकेटिव केस ऑफ नाउन होगा। जिसका संबंध किसी के साथ नहीं है, जो कोई भी स्वरूप में, ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ना ही सब्जेक्ट के स्वरूप में है। अगर फिर भी कहीं नाउन यूज हो रही है, फिर भी कहीं अगर नाउन यूज हो रही है तो नाउन कैसी होगी? वोकेटिव केस। क्लियर है?